सोचिए, हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है ना? आजकल हमारे ज्यादातर काम ऑनलाइन ही तो होते हैं। वक्त तेजी से बदल रहा है और हमारे काम करने का तरीका भी। अब देखिए, बैंकिंग को ही ले लीजिए। पहले ब्रांच के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब मोबाइल ऐप पर एक क्लिक में सब कुछ हो जाता है। और शॉपिंग, अरे भीड़ भरे मॉल कौन जाए जब एक क्लिक पर सामान सीधा घर आ जाता है। सब कुछ कितना तेज और आसान हो गया है। लेकिन डाकघर का क्या? एक ऐसी सेवा जो हमारे दिमाग में हमेशा से लंबी लाइनों और कागजी काम से जुड़ी रही है। क्या वो भी इस डिजिटल दौड़ में शामिल हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, और तैयारी पूरी हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसा है। कैसे डाकघर की सेवाएं कतारों से निकलकर बस एक क्लिक तक पहुंच रही हैं। जी हाँ, इंडिया पोस्ट यानी हमारा भारतीय डाक विभाग अब पूरी तरह से बदल रहा है। वो आज के डिजिटल जमाने के लिए अपनी सेवाओं को बिल्कुल मॉडर्न बना रहा है। और जानते हैं इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा क्या है? एक नया मोबाइल एप्लीकेशन जो पूरे के पूरे पोस्ट ऑफिस को सच में आपकी जेब में ले आता है। इसका नाम है डाक सेवा ऐप। ये कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं, बल्कि इंडिया पोस्ट का अपना ऑफिशियल ऐप है। और इसका मकसद एकदम सीधा है, डाकघर की सारी जरूरी सेवाएं सीधे लोगों के फोन पर लाना। इंडिया पोस्ट ने इसे लॉन्च भी एक बड़ी ही कैची टैगलाइन के साथ किया, योर पोस्ट ऑफिस इन योर पॉकेट। मतलब आपका डाकघर आपकी जेब में। ये लाइन ही सब कुछ बता देती है कि ये कितना सुविधाजनक है। तो ठीक है, ऐप तो आ गया, पर इसमें ऐसा क्या खास है जो हमारे काम को आसान बनाएगा? चलिए इसके कुछ कमाल के फीचर्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले रियल टाइम ट्रैकिंग। वो टेंशन होती थी ना कि पार्सल कहाँ पहुंचा, कब पहुंचेगा, अब वो सब भूल जाइए। इस ऐप से चाहे आपका स्पीड पोस्ट हो, कोई पार्सल हो या फिर मनी ऑर्डर, हर चीज को आप रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं, वो भी कहीं से भी और कभी भी। अच्छा, एक और बड़ी सिरदर्दी होती थी ये पता करना कि पार्सल भेजने में खर्चा कितना आएगा। अब इसका भी जुगाड़ है, इंस्टेंट पोस्टेज कैलकुलेटर। प्रोसेस तो इतना आसान है कि क्या ही कहें। बस अपने सामान का वजन डालिए, बताइए कि भेजना कहाँ है, और बस ऐप आपको तुरंत बता देगा कि कितने पैसे लगेंगे, चाहे देश में भेजना हो या विदेश में। और अब वो फीचर जो शायद हम सबको सबसे ज्यादा पसंद आएगा, ऑनलाइन बुकिंग। सोचिए, अब स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पार्सल बुक करने के लिए लंबी लाइनों में खड़े होने की कोई जरूरत ही नहीं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ऐप में और भी बहुत कुछ है। जैसे आप अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम भर सकते हैं, कोई शिकायत है तो ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, और अगर पोस्ट ऑफिस ढूंढना है तो जीपीएस की मदद से वो भी कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ सुनकर इसे इस्तेमाल करने का मन तो कर ही रहा होगा। तो सवाल यह है कि इसे शुरू कैसे करें? चलिए वो भी देख लेते हैं। लेकिन रुकिए, एक बहुत जरूरी बात, प्लीज सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ऐप ही डाउनलोड करें। आजकल फेक ऐप्स बहुत हैं, तो उनसे बचना बहुत जरूरी है। सेटअप तो बस 5 मिनट का काम है। अपने ऐप स्टोर पर डाक सेवा ऐप सर्च कीजिए। हाँ, पब्लिशर जरूर चेक कर लेना, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही होना चाहिए। बस इंस्टॉल कीजिए, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्टर कीजिए, एक ओटीपी आएगा, उसे डालिए और हो गया। तो देखिए, ये ऐप सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये डाक सेवाओं को हर किसी के लिए, मतलब हर किसी के लिए आसान बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और इसी कोशिश की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये ऐप एक या दो नहीं, बल्कि पूरी 23 अलग अलग स्थानीय भाषाओं में काम करता है। हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, सोचिए कितनी सारी भाषाएं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंडिया पोस्ट की डिजिटल सर्विसेज अब देश के हर कोने में हर नागरिक तक पहुंच सकती हैं। भाषा अब कोई रुकावट नहीं बनेगी। ये वाकई में एक पुरानी संस्था को नए जमाने के हिसाब से ढालने जैसा है। तो ये सब हमें वापस उसी एक लाइन पर ले आता है, योर पोस्ट ऑफिस इन योर पॉकेट। अब ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं रही, ये सच हो चुका है। अब जब पोस्ट ऑफिस डिजिटल हो गया है, तो एक सवाल मन में आता है, इसके बाद ऐसी कौन सी जरूरी सेवा है जिसे पूरी तरह से डिजिटल हो जाना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।